कि उनके माइंड में हमेशा सेक्स वाली चीज ही चलती रहती है। नए नए पार्टनर के पास में जाने वाला और 24 घंटे माइंड में केवल एक ही बात चलती है, ओनली केवल सेक्स। ऐसे व्यक्ति रेप करने वाले होते हैं, रेपिस्ट होते हैं ऐसे व्यक्ति। मेरे बाबा महात्मा संत उसने इसका रेप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब चीजें कुंडली के माध्यम से जानी जा सकती है। और ऐसा व्यक्ति जगह जगह जाकर संबंध बनाने वाला होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ज्यादातर लड़कियों के लिए कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा बदनामी का योग बना देता है कि ये सेक्स वाली चीजें आपकी कहाँ से हैं। आज की डेट में 75% लोग फिजिकली चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, सेक्स वाली चीज को लेकर इतना परेशान होते हैं, उस चीज को लेकर इतना डिप्रेशन में, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि उनके माइंड में हमेशा सेक्स वाली चीज ही चलती रहती है। और वो लोग उस चीज को छोड़ना भी चाहते हैं, पर वो लोग कहते हैं कि पता नहीं कि हमारे अंदर इतना आती कहाँ से है, ये सेक्स वाली चीजें आती कहाँ से हैं। तो आज हम उस चीज को कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं कि जिन कुंडलियों में जो योग बन जाते हैं तो ऐसा जाता है बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में सोचने वाला, बहुत ज्यादा संबंध बनाने वाला, नए नए पार्टनर के पास में जाने वाला और 24 घंटे माइंड में केवल एक ही बात चलती है, ओनली केवल सेक्स। शारीरिक संबंध बनाने वाली हरकतें 24 घंटे व्यक्ति के माइंड में चलती है। ऐसे में बहुत सारे चार्ट में देखता हूं लड़के लड़कियां इस चीज को बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हम किसी से कह भी नहीं पाते, तो आप इस चीज को कैसे पकड़ लेते हो। तो ये कुंडली में कुछ योग ऐसे बनते हैं कि जो व्यक्ति कि अगर कुंडली में योग बन जाए तो ऐसा व्यक्ति 100% अय्यास मिलेगा, बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में सोचने वाला मिलेगा और सेक्स के पीछे हमेशा पागल रहने वाला मिलेगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं। आप भी अपने कुंडली में देखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले कुंडली में शुक्र। अब ये शुक्र क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे ज्योतिषी शुक्र को लेकर बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं कि शुक्र अय्यास ग्रह है, शुक्र बदनामी कराने वाला ग्रह है। शुक्र केवल कुंडली के अंदर हार्मोन्स का कारक होता है, वो हार्मोन्स का कारक होता है शुक्र। अकेले शुक्र से कभी भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में नहीं सोच सकता। तो केवल शुक्र को देखकर ये नहीं कहा जाता, बहुत से ज्योतिषी, बहुत से लोग क्या कहते हैं शुक्र नीच का है तो आप बहुत ज्यादा सेक्स वाली चीजों में जाते हो, या आपका शुक्र उच्च का बैठा हुआ है तो आप बहुत ज्यादा सेक्स वाली चीजों में इंटरेस्ट रखते हो, बहुत ज्यादा इनके बारे में सोचते हो। पर ऐसा नहीं है। आज हम सच जानते हैं कि जब शुक्र के साथ में जब राहु होता है तब ये योग निर्माण होता है। पूरा योग शुक्र और राहु से होने से नहीं होगा जब तक आपके कुंडली में चंद्रमा ग्रह जब तक नीच का नहीं होगा। चंद्रमा 8 नंबर की राशि में लिखा हो, चंद्रमा 6, 8 और 12 में घर में हो, तब ये एक वैश्यागामी योग बनता है। इस योग की वजह से लड़का हो चाहे लड़की हो बहुत ज्यादा परेशान होता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के बहुत सारे संबंध होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। मैं तो ऐसे चार्ट देखता हूं कि मतलब 10 लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशन बनता है। जहां भी जाते हैं उल्टी सीधी हरकत उनके साथ में होती है। ज्यादातर लड़कियों के लिए कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा बदनामी का योग बना देता है कि योग होता है। तो जब शुक्र राहु एक साथ होते हैं और कुंडली में चंद्रमा आपका पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति 101% उसका कैरेक्टर खराब होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में सोचने वाला होगा और ऐसा व्यक्ति जगह जगह जाकर संबंध बनाने वाला होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरा योग कुंडली में बनता है चंद्रमा और शुक्र। जब कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ रहते हैं तो ऐसे जातक के पास में पार्टनर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। 10-10, 12-12, 20-20 लड़के लड़कियां आकर्षित होते हैं। उनके साथ में मिलना जुलना, शारीरिक संबंध बनना, रिलेशन बनना, ये आम बात होती है इन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा शुक्र एक साथ होता है। रीजन क्या है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो व्यक्ति का मन है और ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को सबसे ज्यादा रजोगुणी कहा गया है। क्यों कहा गया है कि चंद्रमा के अंदर सबसे ज्यादा वासना बताई गई है। शुक्र कुछ अय्यास नहीं है, शुक्र से भी लाख गुना रजोगुणी ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। क्यों? चंद्रमा मन है। जब व्यक्ति का मन ही खराब है, मन ही व्यक्ति का नीच स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा नीचता वाले काम करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा और एक
शुक्र और चंद्रमा वाला व्यक्ति, आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति रेप करने वाले होते हैं, रेपिस्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति जबरदस्ती लोगों के साथ में संबंध बना देते हैं। ऐसे लोग जो आपने देखा होगा, मेरे बाबा महात्मा संत, उसने इसका रेप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब चीजें कुंडली के माध्यम से जानी जा सकती हैं। जब चंद्रमा शुक्र एक साथ होता है तो ये भी एक वैश्यागामी योग का निर्माण कर देता है। जब शुक्र हार्मोन्स है, चंद्रमा रजोगुणी ग्रह है, जब दोनों एक साथ बैठती हैं तो व्यक्ति के अंदर सेक्स वाली फीलिंग को अंधाधुंध बढ़ा देते हैं। इतना बढ़ा देते हैं कि ऐसा व्यक्ति उल्टी सीधी चीजें, वीडियो देखना, ऑनलाइन की चीज में इंटरेस्ट रहना और फिजिकली बातें करना सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। आपने देखा होगा, अगर लड़की है, लड़की की कुंडली में योग बना हुआ है तो लड़की सबसे ज्यादा इन चीजों में पाई जाएगी। बातचीत करना, फिजिकली बातचीत करना, उल्टी सीधी बात करना। लड़के की कुंडली में मिला हुआ है तो वो 24 घंटे हमेशा सेक्स वाली बात करता है ऐसा व्यक्ति, जब उसकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का योग बनता है। एक योग और बनता है कुंडली में, मंगल और एक शुक्र। जब मंगल और शुक्र कुंडली में एक साथ होता है तब भी एक ये कृष्ण योग का निर्माण होता है। जब कृष्ण योग का मतलब क्या होता है कि ऐसे जातक के पास में पार्टनर बहुत सारे, अगर लड़का है तो लड़कियां बहुत सारी मिलेंगी उनको, उनके सामने घूमना फिरना, शारीरिक संबंध बनाना, फिर छोड़ देना, फिर मिलना, फिर शारीरिक संबंध बनाना, फिर छोड़ देना, ये उनका पेशा बन जाता है। अगर ये लड़की की कुंडली में योग बना हुआ तो ऐसी लड़की कभी एक लड़के के साथ में नहीं रह सकती। उसको बार बार धोखा मिलना, बार बार तकलीफ मिलना, फिजिकली बहुत ज्यादा परेशान होना, मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होना और शादी के बाद भी ऐसे लड़का लड़की का अफेयर मिलता है।